तो फ्रेंड्स पिछले व्लॉग में आप रहे हैं सारे और हम लोग पहुंच गए हैं कि हम लोग कहाँ घूम कर आए हैं। धनुषा। तो फिर श्री धनुष मंदिर ये बना हुआ है सामने। जनक महल और धनुष मंदिर घूमने के बाद यहाँ से निकल लिए थे रात को। तो हम लोगों को आगे जाना था सिलीगुड़ी में हमारा स्टॉप था। तो हम लोग पहुँच गए हैं सिलीगुड़ी। तो वहाँ पर होटल रूम लेने के बाद इस्कॉन टेम्पल किया और सिलीगुड़ी का इस्कॉन टेम्पल में इस्कॉन टेम्पल घूमने निकल गए। बहुत ही सुंदर बना हुआ है सिलीगुड़ी का इस्कॉन टेम्पल। हाँ, तो वहाँ पर बैठकर कुछ देर भजन कीर्तन किया और फिर वहाँ से हम लोगों ने पूरे दिन स्टे किया वहाँ पर सिलीगुड़ी में। और फिर दूसरे दिन हम लोग वहाँ से निकले हैं दार्जिलिंग के लिए। तो फ्रेंड्स जिस रूम में रुके हुए थे वहाँ पर देखिए दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन बनी हुई है। और फिर हम लोग निकल लिए घूमने। तो ये देखिए दार्जिलिंग का टी गार्डन, ये लोग चोरी करते वगैरह दार्जिलिंग में जो भी घूमने की चीज़ें थी हम लोगों ने चाय की चोरी चल रही है, गाड़ी बुक कर ली थी। तो उसी ने हम लोगों को सारे जगह घुमा दिया था। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ देखिए। और यहाँ पर हम लोग एक आ गए हैं मंदिर में। यहाँ काफ़ी पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर एक माता सती का मंदिर है, शक्तिपीठ बना हुआ है, जहाँ पर शायद माता सती के सर का कुछ हिस्सा गिरा हुआ था। तो वही यहाँ पर देखिए शिला के रूप में बना हुआ है। काफ़ी ऊंचाई पर यह मंदिर है दार्जिलिंग में, पहाड़ों के बीच में। तो ये दार्जिलिंग जाते समय रास्ते में पड़ता है ये वाला मंदिर। यहाँ पे मंदिर नेपाल में ही है। तो यहाँ हम लोग ने आके दर्शन किए माता रानी के और फिर यहाँ से हम लोग चल दिए आगे। काफ़ी ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ था इस तरह से। तो उसके आगे फिर हम लोग चल दिए हैं। ये नेताजी चंद्रशेखर आज़ाद का स्टेडियम बना हुआ है यहाँ पर आगे जाने पर। तो वहाँ पर हम लोग घूमने गए। संग्रहालय है उनका यहाँ पर बना हुआ है काफ़ी बड़ा सा। तो जब भी वो यहाँ पर आते थे तो यहीं पर स्टे करते थे। यहाँ से उन्होंने बहुत सारी तैयारियाँ की हैं देश को स्वतंत्र कराने के लिए, जो भी करते थे। तो यहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने हमें सारी जानकारी दी। और देखिए वहाँ पर उनसे संबंधित कई सारी फ़ोटो वगैरह और कई सारी चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ पर आकर उनकी फैमिली वगैरह रुक भी जाती थी। तो रुकने के लिए भी उनका पूरा घर के तरीके बना हुआ था। ये देखिए उनकी सारी फ़ोटोग्राफ हैं, वो कब किससे मिले हैं, किसके साथ में हैं, कहाँ गए हैं, क्या किया उन्होंने। और ये देखिए उनका रूम बना हुआ है। यहाँ पर वो रेस्ट वगैरह करते थे। तो अभी भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से रखा गई हैं सारी चीज़ें। अभी तो यहाँ पर फ़िलहाल एक बिल्ली घूम रही थी तो उनकी फैमिली मेम्बर भी यहाँ पर आकर रुक सकते थे। ये देखिए उनका स्टडी रूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग हॉल, सारी चीज़ें बनी हुई। यहाँ पर उनका पियानो वगैरह रखा हुआ है। ये उनके कपड़े वगैरह भी यहाँ पर देखिए रखे गए हैं। तो बहुत ही सुंदर उनका संग्रहालय बनाया गया है उनके फैमिली मेम्बर के। तो यहाँ पर भी आप घूमने आ सकते हैं दार्जिलिंग में। तो ये देखिए अंकल हैं वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, तो वहाँ के जो मैनेजर हैं या जो भी कहिए उनको, तो वही हमें सारी जानकारी दे रहे थे कि वो किस तरह से क्या किया करते थे। वो यहाँ पर बैठकर प्लानिंग करते थे और कैसे देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या उन्होंने किया। तो हम लोग सारा संग्रहालय घूमने के बाद यहाँ से फिर आगे निकले।
इस संग्रहालय की देख रेख यही अंकल करते हैं। यहाँ पर सामने ही इनका घर बना हुआ है संग्रहालय के जस्ट सामने। और फिर थोड़ा आगे जाने पर ये देखिए एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, काफ़ी ऊंचाई पर है। ये देखिए ऊपर जाके एक पक्षी बना हुआ है और वहाँ पर सेल्फी वगैरह ले सकते हैं आप। और इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है यहाँ का। दार्जिलिंग के चारों तरफ पहाड़ हैं और पर्वत पहाड़, बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ से चारों तरफ का। तो ये सारी चीज़ें भी आप घूम सकते हैं रास्ते में। यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह भी करा सकते हैं। और फिर आगे बढ़ने पे ये देखिए टॉय ट्रेन जा रही है, बीच बीच में पटरी बनी हुई है, बिल्कुल कहीं से भी निकलने लगती है। तो आप सोच ही नहीं सकते कि वहीं से आप निकल रहे हैं, वहीं से ट्रेन निकल रही है बगल से। और फिर एक और पॉइंट पे हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर एंट्री फीस है। तो ये भी एक पहाड़ी पे बना हुआ है, बहुत ऊंचे ऊपर जाके थोड़ा सा। यहाँ पे बहुत ही ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। तो यहाँ पर आप फ़ोटो वगैरह शूट करा सकती हैं यहाँ की ड्रेस पहन के। और यहाँ पे टॉय ट्रेन भी चलती है, तो उसके लिए भी आप अगर चाहें तो बुकिंग वगैरह करा सकते हैं। इसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है टॉय ट्रेन की। इससे अगर आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से ड्रेस पहन के आप फ़ोटो शूट करा सकती हैं। यहाँ की दार्जिलिंग की जो ड्रेस होती है वो ड्रेस यहाँ पर मिल रही थी, जिसका कि चार्ज लगता है। तो पहन के आप घूम सकते हैं पूरे यहाँ के जो ये बनाया गया है। और यहाँ पर किनारे किनारे इस तरह से छोटी छोटी सी शॉप लगी हुई है, छोटी छोटी दुकानें हैं। और साइड से टॉय ट्रेन निकलती है, ऐसे राउंड में पूरा बना हुआ है। बहुत ही सुंदर एरिया था ये। देखिए ट्रेन आने वाली है, तो सारे लोग देख रहे हैं। पटरी वाले जो है वो सारे अपने सामान को ढक लेते हैं। और ऊपर से देखिए ट्रेन का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। और सामने से भी देख सकते हैं कि ट्रेन आ रही है, आपके बगल से निकल रही है। वैसे छोटी सी ट्रेन है डब्बे वाली। पूरे दार्जिलिंग में ये ट्रेन घूमती रहती है। तो यहाँ पर आप इस तरह से फ़ोटो शूट भी करा सकते हैं। तो इस तरह से ड्रेस पहन के और यहाँ घूमने के बाद में फिर हम लोग नीचे आ गए। अब यहाँ से अपनी गाड़ी लेके फिर हम लोग एक और मंदिर गए हैं, जो कि नेपाली मंदिर है। और यहाँ पर इस समय इतना ज़्यादा काफ़ी बड़ा सा बना हुआ है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कोहरा की वजह से। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता है। बहुत ही बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। और उसके जो महात्मा बुद्ध है, नेपाली लोग मानते हैं शायद महात्मा बुद्ध को ज़्यादा, तो दार्जिलिंग उन्हीं का मंदिर है। यहाँ पर उन्हीं की मूर्ति बनी हुई है। काफ़ी बड़ा सा देखिए ग्राउंड बना हुआ है बाहर, और ये स्टैचू बने हुए हैं दोनों साइड। और अंदर बहुत ही सुंदर कलाकारी हुई हो रखी है दीवारों में, बहुत ही सुंदर बना हुआ था महात्मा बुद्ध का स्टैचू। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग घूमने निकले थे।
देखिए लाफिंग बुद्धा भी रखे हुए हैं यहाँ पर, और बाहर एक बाहर शॉप भी लगी हुई थी छोटी छोटी। तो देखिए इस तरह से बच्चों के लिए छोटे छोटे आइटम मिल रहे थे वहाँ पर। दार्जिलिंग के एक और मंदिर, आगे चल दिए, आगे एक और मंदिर था। ये भी यहाँ पर घूमने वाला व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इस तरह से विजिट किया। यहाँ पे कई सारे स्तूपा बने हुए हैं इस तरह से महात्मा बुद्ध के। ये संघ पुनर्गठन स्तूपा, देव अवतरण स्तूपा, प्रतिहार स्तूपा, धर्म चक्र प्रवर्तन स्तूपा, बोधि स्तूपा, पदमकोट स्तूपा। तो हम लोग घूमने के बाद फिर आगे चल दिए। यहाँ पर इतनी तेज अचानक से बहुत ठंडी हो गई और पूरे में कोहरा छा गया कि सामने की चीज़ें भी नहीं दिखाई दे रही थी। इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा था रास्ते में जब हम लोग चले हैं वहाँ से निकल के। तो फिर हम लोगों को आगे भी जाना था, तो बहुत ज़्यादा कोहरा। बुद्ध भगवान का स्तूपा है, ये स्तूपा बने हुए हैं इस तरह से। पल में मौसम बदलता है, कभी भी बारिश हो सकती है या ठंडी बढ़ जाती है और कोहरा छा जाता है। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग कहाँ गए, तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, तो आपको पता चलेगा।